हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर समझते हैं हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 होता है इसके न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो हम सीखेंगे, साथ में न्यूमेरिकल्स को किस तरह से करना है वो सीखेंगे। और आपको अगर गुणा भाग जोड़ सब कुछ आता है तो आप आराम से दोस्तों पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे तो न्यूमेरिकल्स फर्स्ट है, छोटा सा है बट समझने जैसा है। और ये जो न्यूमेरिकल्स होता है ये आता ही है, ठीक है। अगर इस टाइप से आ जाए तो आपको कैसे करना है देखते हैं। देखिए पढ़ते हैं हम लोग सवाल को। NaCl, HCl तथा CH3COOH हेतु लैम्बडा m नॉट का मान क्रमशः, तो लैम्बडा m नॉट का मान होता है वो क्रमशः दे रखा है इन तीनों का, ठीक है। NaCl का दे रखा है 110, HCl का दे रखा है 100 और CH3COOH का दे रखा है 390। इसको बोलते हैं एस को सीमेंस, क्या बोलते हैं सीमेंस, सीमेंस प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। तो दोस्तों ये तीनों के मान दे रखे और पूछ रहे हैं तो CH3COONA हेतु लैम्बडा m नॉट का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो सवाल होता है वो 2017 में आ चुका है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बन सकता है, वापस आने का चांस है। दोस्तों ये जो होता है CH3COONA वो कैसे बनता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ होती है। तो मैं अलग से इसको करवाता हूँ, हालांकि आपको इसके अंदर नहीं करना है, चाहो तो अलग से कर देना साइड में, ठीक है। देखिए ये कैसे बनता है वो समझते हैं हम लोग। CH3COOH एसिटिक एसिड है, इसका सूत्र है CH3COOH। इसकी अभिक्रिया हम लोग अगर करवाते हैं NaCl से, सुनना ध्यान से, NaCl से करवाते हैं तो क्या होता है। यहां पर दोस्तों H होता है, ये H Cl के साथ बाहर निकल जाएगा और Na होता है वो यहां पर आके जुड़ जाएगा। अर्थात जो बनेगा आगे वो कुछ इस प्रकार से होगा CH3COONA प्लस साथ में H और Cl, इसको मैंने नीचे लिख दिया। अब देखिए दोस्तों सभी है, आराम से आप देख सकते हो। CH3COOH ये रहा, NaCl आगे है, HCl ये रहा और CH3COONA जो कि हम लोगों को ज्ञात करना है, इसका लैम्बडा m नॉट का मान ज्ञात करना है, तो ये रहा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लग रहा है तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे? यदि आपको इस इक्वेशन में ये जो आगे किया है इसको अगर बराबर आप मानते हो तो दोस्तों इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो भी मान है, इन दोनों का जो भी मान है इसको हम लोग प्लस कर देंगे और फिर HCl के मान को माइनस कर देंगे, तो माइनस HCl के मान को माइनस कर देंगे। सिंपल है ना। तो भाई साहब यही हम लोगों को करना है। देखिए आगे हम समझते हैं, हल करते हैं। दोस्तों चाहते हो तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो दिया है, ये भी लिख सकते हो दिया है, क्या क्या दे रखा है। तो NaCl होता है, इसका मान दे रखा है, ये सबके लैम्बडा m नॉट का मान है, ठीक है। तो NaCl का मान कितना दे रखा है 110, साथ में HCl का मान, HCl का मान कितना है 100, साथ में CH3COOH का मान 390 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, तो प्रति दोनों में लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है ये चीज़, तो ये ज्ञात करना है CH3COONA, इसको हम लोगों को ज्ञात करना है और इसमें भी हमको लोगों को इसको मान के ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं ये लिखेंगे तो आगे आ जाएगा दोस्तों लैम्बडा m नॉट। अब m नॉट, अब इसके मान को ज्ञात करना है तो मैं m को हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ CH3COONA। अभी मैंने आपको सूत्र बताया है, इसके मान को ज्ञात करना है तो लैम्बडा m नॉट, तो लैम्बडा m की जगह ये आ जाएगा पूरा मान, और फिर हम क्या करेंगे इन दोनों के मान को जोड़ देंगे जो भी लैम्बडा m नॉट का मान है और फिर माइनस कर देंगे HCl के मान को। तो हम लोग पहले लैम्बडा नॉट, पहले किसको तो COOH को, CH3COOH इसके मान, साथ में लैम्बडा नॉट NaCl के मान, इन दोनों को जोड़ देते हैं और माइनस कर देंगे HCl के मान को, ठीक है।
तो HCl का मान होता है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। बस इतना सा आपको काम करना है। बराबर इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, तो इसका मान है भाई साहब 390, तो इसका मान है 390 प्लस इसका मान कितना है, तो इसका मान है 110 माइनस इसका मान कितना है 100। आप चाहे निकाल भी सकते हो। पहले इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है, 0 का 0, 9 1 10, 0 हासिल 1 1 3 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 500। तो 500 में से हम लोग 100 को घटा देंगे, तो 400 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चाहे तो आप इसका लिख भी सकते हैं नीचे। अतः CH3COONA हेतु लैम्बडा m का मान मैं लिख ही देता हूँ। अगर आपको प्रॉपर लिखना है दोस्तों तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः CH3COONA हेतु लैम्बडा m0 का मान 400 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर मोल होगा, यह होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे हम लोग इस सवाल को करते हैं। ठीक है, इक्वेशन बनाना आना चाहिए तो आराम से निकल जाएगा। ओके, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं सेकंड सवाल। सेकंड सवाल बहुत ही आसान है और छोटा सा है, और आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा है नंबर लाने के लिए। देखिए दोस्तों, सेकंड सवाल है, पढ़िए इसको। एक सेल का मानक EMF, तो EMF का मतलब होता है विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो ज्ञात कीजिए जिसकी सेल अभिक्रिया निम्न है। तो इसकी सेल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से दे रखी है कि Zn होता है, वो Zn अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। इसको मैं थोड़ा सा अलग समझाना चाहता हूँ आपसे। देखिए Zn होता है ना, Zn क्या करता है, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, तो ये बन जाता है Zn2+। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ जाएंगे, तो वो जाएंगे दोस्तों 2Ag के पास, 2Ag+ के पास, सॉरी 2Ag+ के पास। अब 2Ag+ क्यों, क्योंकि दोस्तों एक Ag होता है वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो 2 Ag होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने निकाले वो ग्रहण कर लेंगे और आपका 2Ag मेटल बन जाएगा। ठीक है, मतलब सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये सॉलिड फॉर्म से वापस ये लिक्विड मतलब आयन के रूप में अलग हो जाएगा। ये पहला आयन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सॉलिड बन जाएगा। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो ये दोस्तों आपकी कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो ये कौन सी हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहाँ पर होती है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया दोस्तों होती है एनोड पर। कहाँ पर होती है, एनोड पर। और अपचयन की अभिक्रिया कहाँ पर होती है, कैथोड पर। कहाँ पर होती है, कैथोड पर। आ रही है बात समझे। तो अब इसके लिए जो सूत्र बनेगा EMF के लिए या ई सेल के लिए, ई सेल या EMF कहो एक ही बात है। तो EMF कहो या चाहे तो आप ई सेल भी कह सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हल। तो देखिए इनका सूत्र हो जाएगा EMF भी कर सकते हो, चाहे तो आप लोग ई सेल भी कर सकते हो। तो ई सेल नॉट बराबर कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सूत्र ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आपको समझना है कैथोड वाला हिस्सा कौन सा है, तो कैथोड वाला आपका है ये रहा Ag वाला, तो ये आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा ई नॉट Ag+ Ag माइनस ई एनोड, ये लिखना आपको ई नॉट Zn2+ Zn। अब तो कुछ नहीं करना है, जो मान दे रखा है उसको लिखना है और पुटअप करना है। तो देखिए
इसका मान कितना है, इसका मान है ये रहा प्लस में, तो प्लस में कितना है 0.80 वोल्ट, तो 0.80 माइनस माइनस फिर इसका मान, तो इसका मान कितना है -0.76 वोल्ट, तो पहले से माइनस है, एक माइनस इसका और कितना है 0.76 वोल्ट, वोल्ट नहीं लिखो चलेगा, ओके। ये चीज़ माइनस माइनस प्लस, तो 0.80 प्लस 0.76, इसको जोड़ दो और आंसर निकल जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है आपको, 6 6 7 8 कितना हो जाएगा 15, तो 5.1, तो कितना आ जाएगा 1.56 वोल्ट, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल बहुत इजी था और जिसमें आपने आंसर कितना निकाला 1.56 वोल्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम एक आखिरी सवाल देख लेते हैं, तीसरा। देखिए ये भी छोटा है और इम्पोर्टेंट है, ये आ रखा है 2015 में। ठीक है, पढ़िए क्या कहता है। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो यहाँ पर ये आप लोग अंडरलाइन कीजिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 1.1 वोल्ट है। एक अभिक्रिया जिसके लिए n का मान, तो n का मान दे रखा है 1 हो, तो गिब्स ऊर्जा या मानक गिब्स ऊर्जा का मान परिकलन कीजिए, वो भी किसमें, जूल प्रति मोल में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो मानक, यहाँ पर मानक भूल गया लिखना, तो जो मानक होता है गिब्स ऊर्जा, इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है, पहले हम लोग जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दे रखा है देखिए। तो पहला जो दे रखा है चीज़ वो दे रखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, अर्थात तो इसको बोलेंगे ई सेल, अभी आप लोगों ने पढ़ा है ई सेल, और कितना है दे रखा है 1.1 वोल्ट। इसके बाद में एन का मान दे रखा है, एन का मान कितना दे रखा है 1, और इसके अलावा हमको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है मानक गिब्स ऊर्जा का मान, अर्थात डेल्टा आर जी नॉट, इसका मान हमको ज्ञात करना है। इसका क्या है, तो ये है भाई साहब आपका ये वाली चीज़, मानक गिब्स ऊर्जा, ये रहा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक स्थिरांक होता है जिसे फैराडे स्थिरांक कहते हैं, फैराडे नियतांक बोलते हैं, ये हमको जरूरत पड़ेगी इसकी, एफ से दर्शाते हैं। इसका मान होता है 96,487 कूलम प्रति मोल। ओके, ये मान हमको जरूरत पड़ेगी। तो सूत्र हमारे पास में हो जाएगा, सूत्रानुसार डेल्टा आर जी नॉट मानक गिब्स ऊर्जा बराबर -NF ई नॉट सेल, ये सूत्र होता है। ठीक है, हमको तो ये तो ज्ञात करना है -n का मान कितना है 1 इंटू एफ का मान कितना है वो रहा 96,487 इंटू ई सेल का मान कितना है 1.1। अब हम क्या करते हैं, इसको पुटअप करने के लिए, अब देखिए एक का गुणा करेंगे सबके साथ, उसका मतलब वही रहेगा, तो मान तो कोई चेंज नहीं होगा। इसको बदलाव करते हैं, इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, हटाने के लिए एक, इसके पॉइंट के पीछे एक संख्या है तो 0 आ जाएगा। अब 11 होता है, इसका हम गुणा करेंगे इसमें, मैं आपको अलग से इसको करके बताता हूँ। तो 94,487 इसका गुणा 11 में। ठीक है, 11 7 बार 77, 7 हासिल 7, 11 8 बार 88, 88 और 7 कितना हो जाए, 88 और 7 हो जाएगा 95, 95 का 5 हासिल 9, 11 का 4 में 44, तो 44 और 9 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, 53 का 3 हासिल 5, इसके बाद 11 का 6 में 66, 66 और 5 कितना हो जाएगा 71, 71 का 1 हासिल 7, इसका नाम होता है 11 का 9 में कितनी बार जाएगा 99, 99 और 7 कितना हो जाएगा 106, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 106 टोटल। ओके, ये माना है हमारे पास में, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 106 1357 डिवाइड बाय 10। अब देखो जैसा हमने
इस 11 करने के लिए हमने एक पॉइंट को हटा दिया था, तो वही कंडीशन वापस आएगी कि 0 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, चाहे तो इसमें भाग दे दो और चाहे तो आप 0 को हटा दो, और जो 0 है हमारे पास में 1, तो पीछे एक संख्या को छोड़ करके पॉइंट लगा सकते हो। ठीक है, जैसे इधर एक संख्या थी तो इसके लिए 0 लगाए, तो वहाँ पर वापस पॉइंट लगा देंगे, तो वापस हटने पर नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो आ जाएगा मान फाइनली -106 13 5 पॉइंट लगा देंगे और 7। ठीक है, और ये मान निकल के आएगा जूल प्रति मोल में आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटे छोटे 3 सवाल थे जो कि आप लोगों ने सीखा, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना।